कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार भूमाफिया, अवैध निर्माण एवं अवैध माफियाओं को लेकर सख्त निर्देश दे रखे हैं कि उनको पर सख्ती से कार्रवाई करी जाए। तो वही नीमच शहर में इसकी धज्जियां उड़ती हुई सफा देखने को मिल रही है। हम बात करते हैं नीमच के वार्ड क्रमांक 14 रोडवेज बस स्टैंड पर, जहां पर नगरपालिका की शासकीय जमीन के ऊपर अवैध प्रकार से निर्माण कार्य होता हुआ दिख रहा है। यह जगह जो कि शासकीय जगह है और नगरपालिका की जगह है, परंतु इसके ऊपर अवैध प्रकार से निर्माण कार्य खुलेआम हो रहा है और जिम्मेदारों द्वारा इसके ऊपर किसी प्रकार से ना कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही एक्शन लिया जा रहा है, जो कि सफा मुख्यमंत्री के आदेशों का धज्जियां उड़ाने वाली बात कही जा सकती है। वहीं नीमच शहर में अवैध निर्माण माफियाओं का जो कि सरेआम चर्चाओं का विषय बना हुआ है, परंतु इसको लेकर जब नीमच नगर पालिका अध्यक्ष से इस विषय पर चर्चा करी गई तो उन्होंने बताया कि ये बात मेरे संज्ञान में आई है और मैं इस पर जल्दी एक्शन लूंगी। और वहीं इसमें नियुक्त सभापति जो कि वंदना खंडेलवाल है, उनका भी इस और किसी प्रकार का ना कोई ध्यान है और ना ही वह नीमच शहर में इस प्रकार की गतिविधियों को देख पा रही है। तो क्या इस प्रकार से लगातार शहर में अवैध निर्माण होते रहेंगे और शासकीय जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे? ये एक बड़ा विषय देखने का रहेगा। क्या इस पर कार्रवाई होगी या लगातार इस प्रकार से अवैध कार्य जारी रहेगा? देखिए पूरी खास खबर। ये मेरे संज्ञान में कल आई थी बात और मैंने संबंधित अधिकारी को बोल दिया है कि उस पर जानकारी लेके बताएंगे। मैडम, जो इसके नियुक्त सभापति है उनसे जब भी चर्चा करते हैं वो कभी भी इस प्रकार का जवाब देने को तैयार नहीं रहते हैं, तो हम इसको क्या कुछ मना सकते हैं उनके लिए? देखिए, उनकी संज्ञान में होगी तो वो बताएंगे जानकारी, और अगर कहीं कुछ चल रहा है और आपने बताया है तो उस बारे में हम जानकारी लेकर आगे उचित कार्रवाई करेंगे। सरकार से हर जगह घुमटियाँ लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं गरीब लोग अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए घुमटियाँ लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि उनकी घुमटियाँ हटे, क्योंकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं नगर पालिका के अधिकारियों को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी 3-3, 4-4 घुमटियाँ रखी हुई हो, या वो किराए पे चल रही हो, या शासन के नियम अनुसार नहीं हो, तो कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई करें। यदि लगातार इसमें देखा जाता है कि जो बड़े भूमाफिया किए जाने लोग मान सकते अपन, वो इसके ऊपर कब्जा करके वहाँ पे दुकान निर्माण कर देते हैं और ना उनके पास कोई परमिशन रहती है और ना कुछ होता, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कार्रवाई करती आ रही है। अभी आपने देखा होगी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी यही कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि अवैध तरीके से ये लोग, अवैध रूप से अगर ये लोग निर्माण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और चूँकि अगर है तो मुझे जब संज्ञान में आया तो मैं उपाध्यक्ष माननीय स्वाति जी चोपड़ा को संज्ञान में दिला चुकी हूँ। माननीय सीएमओ मैडम गरिमा पाटीदार जी को मैंने संज्ञान में कल दिला दिया है कि यदि इस तरीके का कोई आता है अपने पास तो इस चीज़ पर शासन अनुसार ज़रूर कार्रवाई करें। और रही बात कि जिस प्रकार से मेरे सामने ये आया था कि इन लोगों ने टीन शेड लगाया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ सभी लोगों ने लगा रखा है। तो यदि हमें कार्रवाई करनी है तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं करें, शासन के नियम अनुसार सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, ताकि कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो न करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि मन मर्जी लोग करते आ रहे हैं और फिर उसमें कहीं ना कहीं मेरे वार्ड के अंदर भी 2 पार्षदों के नाम बीच में आए हैं जो पार्षद पति हैं, पार्षद नहीं हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि कहीं ना कहीं हम सबको, हमारी अध्यक्ष महोदय भी कहती है और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि नीमच की जनता ने हमें बहुत विश्वास जताकर और मुझे भी पार्षद बना के भेजा है और परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की बनी है, क्योंकि यदि पार्षद ज़्यादा नहीं जीतते तो नगर पालिका परिषद भाजपा की नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं हमें इस राजनीति से ऊपर उठ के और जनता का कार्य करना है, और यदि गरीब जनता हमारी ओर आशा भरी निगाह से देखती है तो हमें उनका सहयोग प्रदान करना चाहिए। और जो लोग इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो उन पर अवश्य कार्रवाई करें।
दीदी आप यदि वहाँ निरीक्षण करेंगे तो वहाँ एक देखा गया है कि भंडार करके वहाँ पर मिट्टी का भंडारण करा और उसके ऊपर घुमटी लगाई गई है और वहाँ कब्जा करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अवैध रूप से चल रही है, तो इसको लेकर आप कुछ कराएंगे आगे? देखिए, मैंने जिस प्रकार से आपने मेरे से पूर्व में भी पूछा कि 8 एकड़ के ऊपर निर्माण हो रहा है ना, भू माफियाओं का विषय, तो मुझे नहीं पता भू माफिया कौन है क्या है, क्योंकि मैं अभी पार्षद बनी हूँ, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। पर किंतु रहवासियों के द्वारा जब शिकायत की गई मौखिक मेरे सामने, तब मुझे संज्ञान में आया। तो मैंने विगत 2 माह से यही कहा है नगर पालिका में जाकर कर्मचारियों से, और जो इस विभाग को देखता है, संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है। कई बार जाने के बाद भी मुझे 8 की फाइल नहीं दिखाई गई। तब मैंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और यदि यह वो मामला, यदि प्रकरण अगर अपना कोर्ट में चल रहा है, तब भी एक बार उसकी एक फाइल तो होगी जो हम देख सकते हैं, ताकि जनता जिस विश्वास के साथ खड़ी है, तो हम कहीं ना कहीं उनके विश्वास पर खरे उतर सकें। मैडम, वो आगे बगीचन पर जो कब्जा कर रखा है, वो की खबर है बाजार में 3-3 लाख रुपए में लेके, तो बोले ले लीजिए हमसे। देखिए, मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है कि 3 लाख रुपए में गुमटियाँ बेची जा रही है, किंतु हाँ, ये बात सही है कि जनता के बीच में से कहीं ना कहीं ये बातें आवश्यक रूप से आ रही है, और अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं तो सख्ती से सीएमओ मैडम और नपाध्यक्ष को इस विषय को संज्ञान में दिलाएंगे। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि यदि कोई गुमटी अपने परिवार को भरण पोषण के लिए लगा रहा है, तो कृपा करके मैं खुद भी शासन से और इनसे निवेदन करूंगी कि उनकी गुमटियाँ नहीं हटाए। किंतु यदि किसी की 2-3 गुमटी रखी हुई है, अवैध रूप से रखी हुई है, शासन के नियम अनुसार नहीं रखी हुई है, और यदि हम कार्रवाई करें तो फिर सबके ऊपर करें, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं करें। और यदि उन्हीं लोगों में से अगर गुमटियाँ रख रहे हैं और यदि वो बेचने की बात आई या नहीं भी आई हो, तो फिर भी अगर इतने बड़े लोग यदि गुमटियाँ रखेंगे, तो बेचारे छोटे मोटे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जो हम लोगों से या भारतीय जनता पार्टी से एक आशा रखते हैं कि हमारी गुमटी रहेगी या हमारी, और क्योंकि गुमटी तो पूरे नीमच शहर के अंदर रखी है, ये कोई नई बात नहीं है और काफ़ी सालों से रखी आ रही है, ये भी कोई नई बात नहीं है। वो अपने परिवार को चलाने के लिए यदि रख रहे हैं, तो उसमें हम किसी के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम उनके बीच में कोई दिक्कत दें। मैडम, जिस तरह बगीचा में 8 जो है वो बहुत बड़ी भूमि है और उसके अंदर बहुत बड़ा कब्जा करके रख रखा है, और आपके वार्ड में आता है, तो इसके आपने अभी तक फाइल चेक करी कि देखिएगा आपने कैसे क्या उसमें निरस्त हुआ है, क्या नहीं है? मैंने कई बार आग्रह किया है संबंधित विभाग अधिकारी से। मैं लगभग 15 बार वहाँ जा चुकी हूँ, और मैंने उन लोगों से कहा है कि आप मुझे एक बार फाइल दिखाइए। उन्होंने सिर्फ मुझे 2 टूक जवाब दिया कि मैडम प्रकरण कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से आते ही हम इसको दिखाएंगे। लेकिन जब मेरे वहाँ पर नाराज़गी जताने के बाद जब संबंधित जो लॉयर है नगर पालिका के, उनसे बातचीत करी, तो वो बोले मैडम 3 दिन में मैं आपको फाइल लाकर और दिखा दूंगा। तो जबकि मुझे लाना, सिर्फ वहीं बैठकर देखना है कि आखिर किस वजह से वो निरस्त हुई थी, और यदि वो हुई और वो नगर पालिका की ज़मीन है करोड़ों रुपए की, तो मैं ये चाहती हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर और इसका कहीं ना कहीं निराकरण करें। यदि ये ज़मीन नगर पालिका की है तो फिर से वहाँ पर सारा इसको निरस्त करके और डिसमेंटल करके और वहाँ नगर पालिका का बोर्ड लगाया जाए, ताकि हमारी नगर पालिका को वहाँ से करोड़ रुपए की आय हो, और अगर आय होगी तभी नीमच शहर का विकास हो पाएगा। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है नगर पालिका जो कर्मचारी भ्रष्ट बैठे हैं, जो आपको गुमराह करते हैं, जो आपको फाइलें दिखाते नहीं है, ऐसा लगता है आपको? देखने में तो यही आ रहा है कि मेरे बार बार मांगने पर यदि फाइल नहीं दी जा रही है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव आ रहा होगा जिसकी वजह से वो नहीं दिखा रहे हैं। पर चूंकि उन्हें ये समझना चाहिए कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, और एक जनप्रतिनिधि यदि किसी चीज़ को मांग रहा है देखने के लिए, तो उन्हें अवश्य रूप से दिखाना चाहिए।